गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। आज का हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5। ओके, जो एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्या है देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन के इक्वेशंस क्या है? x ओवर 2 ओवर -1 ओवर 5 इक्वल टू x ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4। ओके, इसको अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल से एक साइड लेके लेंगे। एक्स ओवर 3 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स ओवर 3 हो जाएगा। 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5, माइनस 1 ओवर 5 में क्या रहेगा, प्लस का 1 ओवर 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए क्या है, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 3x माइनस क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। 3x और 2x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एलसीएम क्या 20 आएगा, यहाँ क्या 5 प्लस 4। ओके, यहाँ x ओवर क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 9 ओवर 20। क्लियर है? तो आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x ओवर 9 इंटू 6 ओवर 20 रहेगा। 2 की टेबल से कटेगा, 2 3 जा 6 और 27 ओवर 10। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, x ओवर 27 ओवर x इक्वल टू 27 ओवर 10। ओके, नोट करिएगा इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड के x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 7 माइनस 8x ओवर 3 इक्वल टू 17 ओवर 6 माइनस 5x ओवर 2। ओके, क्लियर? इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसके अंदर इतना सेपरेट करेंगे वेरिएबल कांस्टेंट को। ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स। ठीक है, तो x ये 8x ओवर 3 एक साइड में, तो ये माइनस ऐसा रहेगा। ये माइनस का 5 ओवर 2 कितना हो जाएगा, इसका 5 ओवर 2x हो जाएगा इक्वल टू 17 ओवर 6 इधर है, प्लस का 7 है, इधर जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अपन नीचे बंद कर देते हैं। देखिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये 2 6 कैसे हो जाएगा, ये क्या जाएगा 6 6 हो जाएगा, ये माइनस 3 2 जा 6, यानी 2 से 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ओके, आगे से जब तक 2 3 जा 6 होता है, 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई 5 से, कितना आएगा 5 15 x हो जाएगा, 5 3 जा 15। ओके, यहाँ पे भी देखिए ये एलसीएम 6 लिया अपन ने, क्या आएगा 17 माइनस 42, 7 6 जा 42। ओके, क्लियर है? ओके, अब क्या आएगा देखो, 6 माइनस 16 यानी माइनस का 10x प्लस का 15x ओवर 6, क्या आएगा माइनस का 25 ओवर 6। ओके, क्लियर? ये क्या जाएगा 5 ओवर 6 5x ओवर 6 और ये आ जाएगा माइनस का 25 ओवर 6।
ओके, देखिए यहाँ क्या हो, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये क्या रहेगा 5x इक्वल टू -25 ले सकते हैं अपन। तो यहाँ क्या रहेगा x इक्वल टू -25/5, यानी क्या रहेगा 5 5 या 25, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी -5। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को -5। नोट करिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं सीधा पर। 3t - 2 over 4 minus 2t plus 3 over 3 is equal to 2 over 3 minus t। क्लियर है? इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन सेपरेट करेंगे, वेरिएबल्स को लेंगे, वेरिएबल्स से वेरिएबल तीनों को एक साइड में रखेंगे और तो कांस्टेंट वैल्यू उसको राइट साइड में रखेंगे। 3t - 2, तो ब्रेकेट लगा लेते हैं, माइनस में ब्रेकेट लगा 2t + 3 over 3, माइनस का t इधर जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 over 3। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट किया, t के नीचे अपन 1 कर सकते हैं और अपन एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड के अंदर। क्या आएगा एलसीएम देखिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, इतना जाएगा 3t - 2, 4 3 या 12 होता है, 3 टाइम जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 12 4 टाइम जाता है, 3 4 12 होता है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t + 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आएगा 12t इक्वल टू क्या आएगा 2 over 3। ओके, क्लियर है? अब इसको क्या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 3 जा 9t - 6, 4 2 जा 8t माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, ब्रैकेट में होता है तो साइन चेंज हो जाता है। देखो 4 3 जा माइनस का 12 रहेगा, प्लस का 12 अपॉन 12, 2 over 3। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखो 9t - 8, ये वेरिएबल से ठीक है, ऊपर से जो क्वेश्चन बुक कर रहा हूँ उसका क्या आएगा, 9t - 8t यानी प्लस का 1t और 12t यानी क्या हो गया 13t हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 12, माइनस का कितना हो जाएगा 18। ओके, नीचे आ जाएगा 12, ये आएगा 2 over 3। क्लियर है? अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, मैं इसको क्रॉस करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 13t - 18 हो जाएगा और 2 × 12। ओके, 39t हो जाएगा -54 कितना आएगा 36 हो जाएगा, सॉरी 24। ठीक, ओके, यहाँ क्या जाएगा 39t इक्वल 24 + 54, 39t इक्वल आ गया 78, टी की वैल्यू क्या जाएगी 78/39 यानी 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, नोट करिएगा इसको।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका। क्या है? 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6। ओके, इसको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ब्रैकेट का ओपन करेंगे। ब्रैकेट का ओपन करते हैं क्या आता है, 15y माइनस 60 हो जाएगा, 2y माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 5y प्लस 5 30 रहेगा, 0। ओके, ओपन सेपरेट करेंगे। 2y प्लस 5y। ओके, अब राइट साइड में लेके जाते हैं, माइनस 60 जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा और माइनस का 30। ओके, वेरिएबल कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा 15 20 और 18y रहेगी। ओके, ये 60 30 क्या जाएगा 12 आ जाएगा, क्या जाएगा 12। तो y की वैल्यू क्या जाएगी 12 ओवर 18 में 6 की टेबल से कटवाई, 60 जो 12 6 3 जो 18। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओवर 3। ओके, नोट करिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन 10 क्या इसका देखिए, 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल के लिए f लिया है। 0.005 10f माइनस 9। ओके, क्लियर है? सो कैसे करते देखिए, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4f से, माइनस 0.25 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.005 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं कितना जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा 100 आएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा 25 4 जो कितने 100 होते हैं, 100 और 100f हो जाएगा। तो देखिए 25 3 जो कितना 75 होता है, 75 ओवर 100। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 0 कैंसिल हो रहा है इससे, देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मैंने कहेगा हाफ f। क्लियर है? यहाँ चलते हैं 5 9 जा 45 ओवर 100। ओके, अपन सेपरेट करेंगे वेरिएबल कांस्टेंट को। देखिए यहाँ पे 101 हो गया, यहाँ पे f माइनस 45 by 100 प्लस 75 by 100। ओके, अब f में से हाफ 1f में से हाफ किया तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे अपन, ये क्या माइनस का 45 प्लस का 75, क्या आएगा देखिए f/2, यहाँ क्या जाएगा 30 ओवर 100, f कितना जाएगा, जो बट गया 6/10, रहेगा 6/10, ओके, यानी होगा 0.6, एफ की वैल्यू क्या आएगी 0.6, ओके, नोट करिएगा इसको। क्या क्या करना, 0.25 को एक से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे ये चीज़ आई, यहाँ से पॉइंट डेसिमल 2 डिजिट आधे से डेसिमल हटा के क्या दिया 100 कर दिया, ओके। तो यहाँ 25 4 जो 100 होते हैं, तो 100 से कैंसिल हो गया, एफ आ जाएगा 25 3 जैसे 75 होता है, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 5/10 हो जाएगा, तो 5/1/2 हो जाएगा, 5 9 से 45 और 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, क्लियर है, ओके। और अपना आंसर लास्ट में फाइनल आंसर आएगा एफ की वैल्यू क्या आएगी 0.6 आएगी, ओके। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को 2.6 को, ओके। 2.6 से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ओके। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन भी लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6, ओके। 2.6 से जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, एट एक्स माइनस 3 ओवर 3x इज इक्वल टू 2, क्लियर। इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्या करेंगे सोल्व, देखो यहाँ पे न्यूटन बंद कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8x माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 3x हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो यहाँ क्या जगह देखिए 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, ओके। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे अपन, माइनस 3 जाएगा कि प्लस का 3 जाएगा, क्या आएगा 2x इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन 3/2, ओके। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करिएगा इसको। ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो क्वेश्चन 3 के z/15 z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, ओके। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू 9 यानी 9z हो जाएगा, 4z प्लस क्या जाएगा 15 हो जाएगा, 4z प्लस 16, क्लियर है। अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल कांस्टेंट को, तो 4z हो जाएगा, माइनस का 4z जाएगा, तो 5z इज इक्वल टू क्या जाएगा 60, z इज इक्वल टू जाएगा 60/5, ये कितना जाएगा 12 5 60, यानी z की वैल्यू क्या आएगी 12, ओके, क्लियर है, नोट करेंगे। अब हम अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं, ये जो अपनी वैल्यू आई है, ये वैल्यू को आप लेफ्ट साइड में जेड की रखिए, तो ये राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, जेड 12 रखा है यहाँ, 12 प्लस कितना होता है 25 हो गए, 12/25 कितना 27, ओके। 3 की टेबल से कट जाएंगे, तो 3 4 12 हो जाएगा, 3 9 27, 4/9 आ जाएगा,
ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3y + 4 over 2 - 6y equal to -2 over 5। ओके, यहाँ पे भी क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 3y + 4 -2 2 - 6y 5 3 = 15y + 20 equal to -2 2 = 4, माइनस का 2 है माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 = 12y रहेगा। ओके, अब अपन वेरी वेल और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करेंगे। 15y माइनस का 12y आएगा, इधर आएगा तो -4 है, प्लस का 20 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ जाएगा 8y हो जाएगा, ये माइनस का 24, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 24 ओवर 8 यानी माइनस का 3, 8 3 = 24 होता है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को माइनस का 3। ओके, यहाँ के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, ओके नोट करिए। ओके, इसलिए एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी की जो एज का रेशियो किसका क्या है 5:7 है। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी क्या अगर 3:4, 4 साल बाद में एज का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो यहाँ पढ़ेंगे अपन लेट द एज ऑफ हरी एंड हैरी क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे यहाँ पे। लेट द एज ऑफ हरीज एज बी 5x ईयर एंड हैरीज एज क्या रहेगी 7x ईयर। ओके, क्लियर। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। हरी एज कितनी हो जाएगी 4 साल। अभी इसकी एज कितनी 5x ये ना, यदि मैं कहूँगी यदि किसी व्यक्ति की एज 20 ईयर है, आफ्टर 4 ईयर उसकी एज क्या होगी, तो क्या होगा आफ्टर 4 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, तो प्लस अपनी बात की पूछिए तो प्लस हो जाएगी, यदि पहले की पूछिए तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या है बात की पूछ रहा तो क्या होगा 5 ईयर x + 4 5x + 4 हो जाएगा। ओके, हरी की एज हो जाएगी और ये हैरी की। ओके, क्लियर है। ये हो जाएगा 7x + 4 ईयर। दोनों की एज निकाल देंगे। तो क्वेश्चन रब कर रहा हूँ,
क्या बोल रहा क्वेश्चन, 4 year from now their age will be, क्या जाएगा, एज का रेशियो क्या जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो एज क्या होगी, 5x + 4 और 7x + 4, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। ओके, अब उनमें क्वेश्चन होंगे, अब अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको नोट करेंगे, फिर अपन आगे करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 5x + 4 + 7x + 4। ओके, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखिए, 20x + 16 21x + 12, या 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने। ओके, या फिर 4 से मल्टीप्लाई के ब्रैकेट को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब अपन सेपरेट करेंगे, 20x - 21x, x को अपने सेपरेट कर लिया, 12 और 16 क्या होगा, 20 में तो माइनस का 1x आ जाएगा, ये रहेगा -4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4। ये आंसर नहीं है, आंसर अपन को एज निकालनी है, इसकी निकालनी है हरी और हेरी की, ठीक है। फाइंड देयर परसेंटेज, ओके, therefore हरीज परसेंटेज कितनी देंगे, 5x है, 5 × 4 का देंगे कितना है, 20 है। ओके, इसी तरह हेरी की एज क्या जाएगी, 7x, ये 7 × कितना है 4, ये 28 है। ठीक है, यहाँ पे हरी की एज क्या है 20 ईयर आ गई और हेरी की एज क्या रहेगी 28 ईयर। ओके, क्लियर। ओके, इस तरह हमने 2.5 के क्वेश्चन भी करे आज और 2.6 के क्वेश्चन भी किए। जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको घर पे करिएगा। ओके, अभी तक के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 भी जो यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होती है। ओके, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।